प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की बुक के 4th चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है समय सुबह का। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता समय सुबह के माध्यम से कवि प्रातःकाल का, सुबह सुबह के समय का सुंदर वर्णन कर रहा है। वह आसमान से लेकर पृथ्वी तक के प्रातःकालीन परिवर्तन के विषय में कहता है कि प्रातःकाल होने वाला है, सुबह होने वाली है। अब सोए हुए सभी मनुष्य, पशु पक्षी जाग जाओ। बच्चों, अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं हमने वहां पर लिख दिए हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जिस तरह महका का अर्थ होता है सुगंधित होना, धुंधल का धुंधलापन, उजियाली रोशनी। तो आपको सभी जो कठिन शब्दार्थ हैं अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो बच्चों, अब हम कविता को शुरू करते हैं। बच्चों, जो पंक्तियां मैं पढ़ूंगी उनका हमने हिंदी में सरलार्थ सामने लिख दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इसका सरलार्थ जो हमने हिंदी में लिख कर दिया है उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आप उसको बार बार पढ़ सको। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। अब बच्चों, हम इसका हिंदी में सरलार्थ जानते हैं, भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि अब सुबह हो गई है, बाग बगीचे और घर के आंगन सभी सुगंधित हो गए हैं। महका का अर्थ होता है बच्चों सुगंधित होना, सुगंधित हो उठे हैं। अब अंधेरा नहीं रहा और न ही कहीं धुंधलापन है, क्योंकि सवेरा एक नया उजाला, एक नई रोशनी लेकर आ गया है। आसमान का रंग सुनहरा हो गया है और पूर्व दिशा में लालिमा फैल गई है। सुबह का समय आ गया है, अतः तुम लोग भी जाग जाओ। कवि इस कविता के माध्यम से सभी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। ओस कण होते बच्चों ओस की बूंदे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों को छूती हुई उषा की किरणें धरती पर उतर आई हैं। उन किरणों ने ओस के कणों को सभी स्थानों से एक एक कर चुग लिया है, अर्थात सूरज की किरणों ने ओस की बूंदों को सुखा दिया है। जितनी भी ओस के कण थे, ओस की बूंदें थी, वो सूरज की किरणों से सूख गई हैं। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने का गए कहां सब। कवि कहते हैं कि सुबह के प्रकाश के कारण, सुबह की रोशनी के कारण चंद्रमा का चेहरा कांतिहीन हो गया है। अब हमें चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गया है, उसका प्रकाश फीका हो गया है। पृथ्वी पर फैली हुई चांदनी भी चली गई है। पूरी रात आसमान में चमकने वाले तारे भी कहीं गायब हो गए हैं, अर्थात तारे भी सुबह के प्रकाश में छिप गए हैं। सूरज की रोशनी से चंद्रमा और तारे सभी छिप गए हैं। मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ों को चींची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई। चहक का अर्थ होता है बच्चों चहचहाना। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होने पर मुर्गियों ने कुकड़ू की आवाज से बांग लगा दी है और चिड़ियों के ची ची कर चहकने की मन को भाने वाली आवाजें अब हमारे कानों में सुनाई पड़ने लगी हैं, अतः अब तुम लोग भी जाग जाओ। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली,
फूली नहीं समाई डाली। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि बाग बगीचों अमराइयों में आम के पेड़ों पर काली कोयल के कूकने की मधुर आवाज सुनाई पड़ रही है। बगीचे के सभी पौधों की डालियों ने अपनी झोली फूलों से भर ली है, अर्थात सभी डालियां खिले हुए फूलों से भर उठी हैं। इस कारण वे बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रही हैं। सभी तरफ फूल ही फूल हो गए हैं। गुन गुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि बगीचे में खिले हुए फूलों पर गुनगुन करते हुए भंवरे मंडराने लगे हैं। अलसाई हुई कलियां भी अंगड़ाई लेकर जाग गई हैं, कलियां खिल गई हैं। रंग बिरंगे पंखों वाली छोटी बड़ी बहुत सी तितलियां वहां उड़कर आ गई हैं। छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। कवि कहते हैं कि अब आंखें खोलो और आलस्य को छोड़कर अपने अपने बिस्तर को त्याग कर सभी उठकर बैठ जाओ। दांत साफ करो, मुंह हाथ पैर धोकर अर्थात नहाकर सभी लोग साफ और स्वच्छ हो जाओ, क्योंकि धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जा रहा है, अर्थात सुबह का समय आ गया है। बच्चों, इस पाठ में हमने इस कविता को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इनका जो हिंदी में मैंने आपको सरलार्थ बताया गया है वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि यह एक कविता है ना, इसलिए। और इसके जो कठिन शब्दार्थ हमने किए थे वो भी आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें कह रहे हैं कि हमें अपनी जो नित्य क्रिया है वो समय पर कर लेनी चाहिए, और क्योंकि समय से कार्य करने वाले व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। वो हमें सुबह जल्दी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मतलब यही है कि हम हमारे कार्य में सफल हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।